Students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है फैमिली एंड रिसोर्स मैनेजमेंट से। इसमें हम देखेंगे, आज की जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेटिंग फैक्टर यानी कि प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व। प्रबंधन मैनेजमेंट के जो है आपके मोटिवेटिंग फैक्टर के बारे में देखेंगे, जो कि क्या होते हैं, आपके वैल्यूज़ होते हैं, गोल होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं। अब ये उत्प्रेरक तत्व क्या है, ये मोटिवेटिंग तत्व तत्व क्या है? तो देखिए, जब आप मैनेजमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, आप घर का मैनेजमेंट करते हैं या ऑफिस में मैनेजमेंट करते हैं, कहीं भी हर जगह हमने बताया है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, जब हम इस आपकी पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि मैनेजमेंट आपके जीवन के हर क्षेत्र में, प्रबंधन आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर जगह, मतलब यूनिवर्सल है, हर जगह सर्वव्यापी होता है। मैनेजमेंट हमें हर जगह हर क्षेत्र में करना पड़ता है, हर समय करना पड़ता है। ठीक है, तो हम आज मैनेजमेंट का है, प्रबंधन का है, हम देखेंगे क्या कौन कौन से तत्व उसे मोटिवेट करते हैं, उत्प्रेरक तत्व के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, आपको दिख पा रही हैं। कौन कौन सी? वैल्यूज़ हैं, गोल है और स्टैंडर्ड है। मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये क्या है? ये प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व होते हैं। चूँकि हम होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो होम मैनेजमेंट में क्या होता है कि देखिए, किसी भी हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें कुछ व्यवस्था लाने के लिए जिन आधारों पर हम निर्देश देते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वही निर्णय क्या होता है, जो हम निर्णय लेते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने प्लान को क्रियान्वित करने के लिए, तो वही क्या होते हैं, वो हमारे मूल्य होते हैं। मूल्य होते हैं, हमारे लक्ष्य होते हैं और हमारे गोल होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो प्लानिंग को हम जो एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए जो निर्णय लेते हैं, कोई हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग बनाया, उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ निर्णय लेते हैं। तो परिवार में व्यवस्था लाने के लिए, उसी प्रकार परिवार में व्यवस्था लाने के लिए जिन आधारों पर निर्देश दिए जाते हैं, किसी को ऑर्डर दिए जाते हैं या जो निर्णय लिए जाते हैं परिवार के हित में, वही क्या होते हैं, उस परिवार के होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, मूल्य होते हैं, उसके लक्ष्य होते हैं, उसका गोल होता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा हम और समझते हैं कि हर परिवार में विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, हर समय कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। बच्चों को पढ़ाना है तो कहाँ किस स्कूल में पढ़ाना है, अगर बच्चे हायर स्टैंडर्ड में तो उनको आउट ऑफ स्टेशन पढ़ने के लिए जाने देना है या नहीं। परिवार में अगर किसी की शादी विवाह करना है, तो घर बनाना है, तो मतलब छोटी या बड़ी बातों पर, हर चीज़ों पर निर्णय लिया जाता है। इवन आज खाना क्या पकेगा, इन बारों में भी निर्णय लिया जाता है। तो हर परिवार का रसोई भी जो होता है, तो उनका क्या होता है, रसोई की भी अपने लोगों का अपना चॉइस होता है, अपने कल्चर के अनुसार बनाते हैं, है ना। तो ये क्या, तो निर्णय हम लेते हैं, हर छोटी बड़ी बातों पर क्या करता है, परिवार निर्णय लेता है। परिवार में विभिन्न कार्यों के लिए निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय लेने की प्रक्रिया को मूल्य, लक्ष्य और स्तर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करेंगे मूल्य, लक्ष्य? मूल्य क्या होता है, हर परिवार का जो अपना एक सिद्धांत होता है, इधर से समझ लीजिए कि सिद्धांत है ना, सिद्धांत के बिना कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का, परिवार को छोड़ी, हर व्यक्ति का अपना सिद्धांत होता है, और उस सिद्धांतों पर चल के ही जीवन पर्यंत व्यक्ति उस सिद्धांत पर चलता है। कभी कभी क्या होती है, परिस्थिति के अनुसार चेंजेस आ सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम परिवार का क्या होता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, हर परिवार का अपना क्या होता है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर प्रभावित करते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया को। ठीक है, यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो तीन है आपके मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। आपके प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व क्या है, तीन है। कौन कौन से हैं तीन? तो वैल्यूज़ है, ठीक है, गोल है और स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें आपके जो वैल्यूज़ है, यानी कि जो मूल्य, वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, मूल्य। जो आपका मूल्य है वो सेंटर में होता है। वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, मूल्य आपका सेंटर में। ठीक है, उसके बाद जो आपके गोल होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं और स्टैंडर्ड यानी कि स्तर होता है, ये है लक्ष्य और आपका स्तर, इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो आपका मूल्य क्या है, मूल्य इन तीनों में आपके जो प्रबंधन के जो तीन उत्प्रेरक तत्व हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, तो मूल्य तीनों में महत्वपूर्ण होता है। और ये जो आपका गोल है, यानी कि लक्ष्य है और स्टैंडर्ड है, इसमें आपके मूल्यों को आगे इन्हेंस करने में सहायता करते हैं, यानी कि सहायक तत्व होते हैं। मूल्य इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो वैल्यूज़ है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और लक्ष्य और इस स्तर जो है, गोल और स्टैंडर्ड, इसके सहायक तत्व होते हैं, isn't it?
प्रबंधन के कितने उत्प्रेरक तत्व हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? मूल्य यानी कि वैल्यूज, लक्ष्य यानी कि गोल, और स्तर यानी कि स्टैंडर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा मूल्य के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देखिए, कोई भी परिवार, हर परिवार का अपना मूल्य होता है और उस मूल्य पर चल के ही परिवार उन्नति भी करता है। प्रत्येक मूल्य जो होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, जीवन के केंद्र बिंदु होते हैं। मूल्य और लक्ष्य की उत्पत्ति, मूल्य से ही लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मूल्य लक्ष्य सेंटर में है, आपके जो वैल्यूज होते हैं सेंटर में है, तो मूल्य से किसकी उत्पत्ति होगी? लक्ष्य और आपके गोल की, आपके लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मूल्य का, तो मूल्य क्या है? मूल्य एक अमूर्त पदार्थ है। मूल्य क्या है? एक अमूर्त पदार्थ है। मूल्य को आप देख नहीं सकते हैं, ये अमूर्त है। ये जब इम्प्लीमेंट होता है आपके व्यवहार में, आपके कार्यों के द्वारा, तब ये हम उसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का क्या सिद्धांत है, क्या मूल्य है, लेकिन हम उसे उनको देख नहीं सकते। यह अमूर्त पदार्थ है। यह स्थिर एवं अस्थिर हो सकते हैं, यानी कि समय, काल, परिस्थिति के अनुसार ये चेंजेस भी हो सकते हैं। जो मूल्य होते हैं, चूंकि मूल्य क्या है? मूल्य की मानवीय मतलब मूल्य जो होता है मानव का एक तरह से मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। मूल्य व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तरह से मानवीय मूल्य है, मानव का विशेषता है, उसका सृजन हम करते हैं। मूल्य, कोई भी व्यक्ति अपने सिद्धांत को बनाता है, ठीक है, और अपने मूल्य को सदैव महत्व देता है, क्योंकि वो उसे संतोष प्रदान करते हैं। जब हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हमें क्या होता है? हमें अपने कार्यों से संतोष मिलता है। मानव के जो मूल्य होते हैं, उसकी रुचि और इच्छाओं पे डिपेंड करते हैं, और रुचि और इच्छाओं से ही उत्पन्न भी होते हैं। आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपने जो अपने लिए वैल्यूज़ बनाए हैं, वो आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है ना, आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, आपको उसमें आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। आज मान लीजिए कि किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए मनुष्य क्या करता है? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से चुनाव करता है, और जो उसको उचित लगता है, जो उसकी रुचि के अनुसार उसको अच्छा लग रहा है, उसी का तो चुनाव करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है? मूल्य, हमने कहा कि मूल्य स्थिर और अस्थिर हो सकते हैं, यानी कि समय, काल, परिस्थिति के अनुसार मूल्य क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। मूल्य अच्छे होते हैं, यानी कि अच्छे इन द सेंस कि मूल्य व्यक्ति को आगे प्रगति की तरफ ले जाते हैं। अगर हम अपने मूल्य से जुड़े रहें तो हमारी प्रगति होती है। मूल्य सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं। मूल्य में पॉजिटिव और नेगेटिव के गुण पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी के मूल्य बहुत अच्छे हों, सभी के सिद्धांत बहुत अच्छे हों। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, नेगेटिव माइंडेड के लोग भी रहते हैं, पॉजिटिव माइंडेड के लोग भी रहते हैं। तो जो नेगेटिव माइंडेड के लोग हैं, यानी कि जिनका बिंदवश जो खराब कार्यों में लिप्त हैं, है ना, नशा, चोरी वगैरह, जो असामाजिक, अनैतिक कार्यों में लिप्त है, तो उनके लिए तो वही उनका मूल्य है ना, जो वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल वो क्राइम कर रहा है, तो उसका वही मूल्य है, उसने अपने लिए वही मूल्य सेट कर रखा है, उसके 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 इच्छा के अनुसार वो अब काम कर रहा है ना। क्योंकि मूल क्या होता है? व्यक्ति को संतोष प्रदान करते हैं, उसकी इच्छा, उसके डिजायर के अनुसार काम करते हैं। तो जो समाज में हर तरह के लोग हैं, तो कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, कोई बुरे कामों में लिप्त है, कोई अच्छे सामाजिक कार्यों में लिप्त है, कोई बिल्कुल बीच का है, ठीक है, उसको ज़्यादा मतलब नहीं। तो व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं वो अब खुद डिसाइड करता है। तो इसलिए मूल्य क्या होते हैं? सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो बुरे व्यक्ति हैं उनके लिए, जो नेगेटिव कार्य कर रहे हैं, जो समाज के विरोधी कार्य करे, अनैतिक कार्य करे, वही उनका मूल्य है। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनको पॉजिटिव थिंकिंग है, जो समाज के लिए तरक्की कर रहे हैं, तब समाज में सहयोग कर रहे हैं, अच्छे विचार रख रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव मूल्य उनका मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्य संतुष्टि प्रदान करते हैं। इस बात हम डिस्कस कर सकते हैं कि मूल्य क्या है। हर व्यक्ति क्योंकि अपने अनुसार सेट करता है, अपने सिद्धांत अपने अनुसार सेट करता है, तो वो उसको संतुष्टि प्रदान करेंगे, चाहे वो समाज विरोधी कार्य कर रहे हो या समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हो, क्योंकि उसने अपने लिए वो वैसा मूल्य डिसाइड किया है। ठीक है, मूल्य समाज से प्रभावित होते हैं। आप जिस समाज में रहते हैं, ठीक है, जैसे समाज में रहते हैं, अगर आप हाई सोसाइटी फैमिली समाज में रह रहे हैं, तो आपको वहाँ के जो लोग का रहन सहन वो प्रभावित करेगा, और मूल्य आपके वैसे सिद्धांत बनेंगे। ठीक है, आपका रहन सहन भी उससे प्रभावित होता है, आपका बोलचाल भी प्रभावित होता है, आपका खान पान, हर चीज़ प्रभावित होती है, आपकी जीवन शैली प्रभावित होती है। तो इसलिए मूल्य क्या होता है? समाज से प्रभावित होती है। अगर कोई मतलब कि वैसे कल्चर में रह रहा है जहाँ पे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, ठीक है, समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, वैसे सोसाइटी में रह रहा है, तो फिर वो वहाँ से प्रभावित होगा। वो वहाँ की, जैसे देख लीजिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का अलग ही स्टैंडर्ड होता है ना, वहाँ के अपने अलग सिद्धांत है उनके,
वो जो काम कर रहे होते हैं, अगर गलत कार्य कर रहे होते हैं तो गलत कार्य भी उनके से ध्यान थे, तो वहाँ के समाज से प्रभावित हो, यानी कि लोकेलिटी से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो मूल्य होते हैं, हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं जो हम बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वो समाज से प्रभावित होते हैं। तो ये क्या था, ये आपके जो मूल्य के मतलब की विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक थी। मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज से वो प्रभावित होता है और अपने मूल्य उसी समाज के अकॉर्डिंग वो निर्धारित करता है। फिर उस मूल्य को जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन भर उसका वो निभाता भी है। लेकिन कभी कभी एक, मान लीजिए एक नेगेटिव माइंडेड व्यक्ति है, वो खराब माहौल में रह रहा है, लेकिन उसको कभी मौका मिलता है, ठीक है, अच्छे समाज में रहने का, तो रहते 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 वहाँ के समाज से वो प्रभावित होकर उसके फिर मूल्य चेंज हो जाते हैं। क्योंकि मूल्य क्या है, हमने मूल्य का जो सेकंड पॉइंट बताया आपको कि मूल्य क्या है, मूल्य स्थिर और अस्थिर है, यानी कि मूल्य चेंजेबल है, मूल्य को हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम कोशिश की जाती है कि हम अपने जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्योंकि बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते हैं, तो उनको अच्छा समाज दीजिए, अच्छा वातावरण दीजिए, अच्छे इन्वायरमेंट दीजिए, ताकि वो उनका जो मूल्य है अच्छा डेवलप हो, अच्छे मूल्य का निर्माण हो सके, नए नए चीज़ों को सीख सके, पॉजिटिव वे में रह सकें। इज़न्ट इट? तो ये था मूल्य। अब मूल्य का क्लासिफिकेशन करेंगे, जब हम वर्गीकरण करेंगे मूल्य को, तो हम दो प्रकार देखते हैं कि हमें दो प्रकार के मूल्य होते हैं। एक होता है आपका आंतरिक मूल्य, जिसको कि इंटरनल वैल्यूज कहते हैं या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। एक आपका क्या है, आंतरिक मूल्य, जिसको कि इंटरनल आंतरिक वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज में, यानी कि मूल्यों का वर्गीकरण, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज, फर्स्ट इज इंटरनल वैल्यू एंड सेकंड इज एक्सटर्नल वैल्यूज, ठीक है। इंटरनल वैल्यू की जब हम बात कर लेते हैं, तो ये व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण होते हैं, यानी कि उनको जन्म से ही आंतरिक जो वैल्यू होते हैं वो एक तरह से कह लीजिए कि अंदर से उनके होते हैं, यानी कि जन्म से ही कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जिस पर बाहर आपके अंदर के मूल्य, जिस पर बाहर समाज का कोई दबाव नहीं है। आप कैसा आप अपने लिए आप बनाएंगे, आपकी रुचि किसमें में रुचि होती है, मतलब रुचि से प्रभावित होता है, आपका इंटरेस्ट इसको प्रभावित करता है, आप में जो कलात्मक योग्यता है वो प्रभावित करती है, आपकी एबिलिटी प्रभावित करती है, आपकी कैपेसिटी प्रभावित करती है। जो आंतरिक मूल्य होते हैं वो बाहर के तौर से नहीं प्रभावित होते हैं, बाहरी समाज से प्रभावित नहीं होते हैं, आपके अंदरूनी, आपके अंदर जो चीज़ें हैं उससे प्रभावित होती है। जैसे कि आपकी रुचि, वो आपकी अपनी रुचि है, बाहर से प्रभावित नहीं है। आप में जो कलात्मक योग्यता है, वो आपकी एबिलिटी, आपकी जो मतलब अंदर से जो एबिलिटी, जो कार्य कर सकते हैं, ठीक है, आपकी कैपेसिटी, इन सब से आपके आंतरिक मूल्य प्रभावित होते हैं। अब बाह्य मूल्य की जब हम बात कर लेते हैं, बाह्य मूल्य यानी कि उसको हम साधनात्मक मूल्य भी कहते हैं और पार्टली इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक है। जो आपके बाह्य मूल्य हैं वो क्या है, ये आपके साधनात्मक मूल्य हैं और पार्टली आपके इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी हैं। ये व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रयासों से सीखता है। ऐसे जो मूल्य हैं अपने प्रयासों से, अपने जीवन काल में अपने एफर्ट से सीखता है। ये व्यक्ति का आंतरिक नहीं होते, बल्कि ये बाहर के वातावरण से प्रभावित होते हैं, ठीक है। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो एक छोटा बच्चा होता है हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है और उसको आत्मसात करता है, अपने जीवन में उतारता है, तो उसके क्या होते हैं, वो वैल्यूज बनते रहते हैं, जो कि वातावरण से, सोसाइटी से, परिवार से, समाज से ये प्रभावित होते हैं आपके बाह्य मूल्य। Isn't it? आप जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे, जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहेंगे, वैसे आपके वैल्यूज बनते जाते हैं। ओके, तो ये आपका रहा मूल्य। सॉरी। अब हम देख लेते हैं, एक पार्कर महोदय हैं जो कि समाजशास्त्री हैं, उन्होंने किस प्रकार कौन कौन से जो आपके गुण हैं उनको उन्होंने कहा भी है, कुछ बातों को उन्होंने कहा है कि क्या है, ये व्यक्ति के वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे कि पार्कर ने कहा है कि मनुष्य का जो आचरण होता है वो इससे प्रभावित होता है, मूल्य से प्रभावित होता है। जैसे कि प्रेम हो गया, सुख हो गया, है ना। आपके पार्कर ने कहा कि प्रेम, सुख, धर्म, विवेक, आराम, कला, रचनात्मकता, स्वास्थ्य, खेल, योग्यता, संतोष, ये सभी क्या है, ये सभी जीवन मूल्य हैं, ठीक है। इन सभी के ये हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ना, प्रतिदिन हम इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो प्रेम होगा वो भी आपके मूल्य से प्रभावित होगा, सुख दुख वो मूल्य से प्रभावित होगा, धर्म, विवेक, आपके जो ज्ञान है, तो सब क्या होते हैं, मूल्य ने। तो पार्कर ने प्रेम, सुख, धर्म, विवेक, आराम, कला, रचनात्मकता, स्वास्थ्य, खेल, योग्यता, सभी को क्या है कि ये सभी जीवन मूल्य हैं। उसी प्रकार एक समाजशास्त्री हैं लिंडसे, उन्होंने कहा है, उन्होंने मूल्य को किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो उन्होंने सैद्धांतिक मूल्य कहा है, आर्थिक मूल्य कहा है, सौंदर्यात्मक मूल्य कहा है, ठीक है, सामाजिक मूल्य कहा है और राजनीतिक मूल्य। 6 कैटेगरी में लिंडसे ने मूल्य बताया है।
क्या बताया है? सैद्धांतिक मूल्य, जो कि आप उसको हम क्या करते हैं, सैद्धांतिक मूल्य है आर्थिक मूल्य, यानी कि जो लाभकारी चीज़ों में हमारे जो मूल्य होते हैं, जैसे धन का बचत, मकान, जीवन बीमा इत्यादि। सौंदर्यात्मक मूल्य उन्होंने कहा जैसे कि कला में रुचि, चित्रकला, शिल्पकला। सामाजिक मूल्य यानी कि समाज की सेवा करना, अपने समाज में कोई निर्धन व्यक्ति है उसकी सहायता कर देना, अनाथ बच्चों की सहायता करना, समाज सुधारक बनना, ये क्या है? सामाजिक मूल्य है। धार्मिक मूल्य का मतलब होता है धार्मिक विचारों में रुचि रखना, ईश्वर में आस्था रखना। राजनीतिक मूल्य से मतलब है प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखना, ठीक है, नेतृत्व करना, राजनेता बनना इत्यादि क्या है? प्रशासनिक मूल्य है। तो लिंडसे ने 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक और समाजशास्त्री हैं पीएस नायडू। पीएस नायडू ने मूल्य को भी, उन्होंने भी 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। उन्होंने आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक और मूल्य, दार्शनिक और आध्यात्मिक मूल्य के रूप में इसको क्या किया है? मतलब कि कैरेक्टर डिवाइड किया है, ठीक है, मूल्य को बताया है। अब तक आप समझ चुके हैं मूल्य क्या है। तो मूल्य किसी भी परिवार के उसके रहन सहन को इंगित करता है। किसी भी परिवार के जीवन मूल्य के निर्माण में उसकी जो इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है? वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उसकी जो रुचि होती है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो सेकंड उत्प्रेरक तत्व है, जो कि सेकंड मोटिवेशनल फैक्टर है आपके किसका? आपके प्रबंधन का, मैनेजमेंट का। वो क्या है? गोल है, ठीक है, लक्ष्य। मूल्य तो की बात हो गई। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य जीवन के साध्य हैं जिसको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार चेष्टा करता है। क्या है लक्ष्य? लक्ष्य जीवन के वे साधे हैं जिनको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परिवार या व्यक्ति या परिवार चेष्टा करता है। किसी भी परिवार के लक्ष्य उस परिवार की इच्छाओं, उसके जीवन मूल्य, उसकी विचारधारा और अभिरुचि द्वारा बनते हैं, ठीक है। किसी भी परिवार या किसी भी व्यक्ति के जो लक्ष्य होंगे, जो उसके गोल होंगे, जो उसने टारगेट सेट किया है, वो किसी पे कौन प्रभावित करता है? उसको उसको उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, उसके इंटरनल जो वैल्यूज होते हैं, वो उसकी इंटरेस्ट जो होती है वो उस पर डिपेंड करता है। समझ में आई बात? लक्ष्य का उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य का उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? लक्ष्यों में कभी कभी परिवर्तित भी कर लेता है। लक्ष्य जो होते हैं, गोल, एक गोल आपका फाइनल हो गया, एक गोल को आपने अचीव कर लिया तो दूसरा गोल आप बना लेंगे अपने जीवन के लिए। बनाते हैं ना? आपको एक कोई चीज़ आपने बनाया कि मुझे 6 महीने में मुझे ये चीज़ें प्राप्त करने लेनी है, ठीक है। मान लो किसी ने अपना गोल बनाया कि मुझे ग्रेजुएशन में ऑल ओवर आपके 90% मार्क्स आने, आपने ले लिया। उसके बाद अपना दूसरा लक्ष्य फिक्स करेंगे कि मुझे अच्छी जॉब लेनी है, ठीक है, वो आपने कर लिया। फिर आपका तीसरा लक्ष्य हो जाएगा कि मुझे उसमें अच्छे प्रमोशन लेने हैं, है ना? तो ये क्या है? जीवन भर व्यक्ति लक्ष्य बनाते रहता है और उसका प्राप्त करने के लिए क्रियाशील करता रहता है। तो लक्ष्य आपके जो मूल्य होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, है ना? अब लक्ष्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो लक्ष्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आपकी, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके क्लासिफिकेशन ऑफ गोल भी कह सकते हैं, यानी कि लक्ष्यों का वर्गीकरण। जो लक्ष्य हैं 3 भागों में बांटे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ गोल्स। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ गोल पूछा जाता है यानी कि लक्ष्यों का वर्गीकरण करिए, तो आप आपके 3 भागों में बांटेंगे लक्ष्य का। दीर्घकालीन लक्ष्य यानी कि लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन लक्ष्य या तत्कालिक लक्ष्य यानी कि शॉर्ट टर्म, और साधन समाप्ति लक्ष्य, ठीक है। अब दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होता है? तो वैसे लक्ष्य होते हैं जो कि स्थायी होते हैं, जो कि परमानेंट होते हैं, ठीक है। वो लंबे समय के लिए, क्योंकि दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म है, तो लंबे समय में पूरा होंगे। तो इसको ये इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको स्थायी लक्ष्य भी कहते हैं। इसको प्राप्त करने में ऐसे लक्ष्यों को समय अधिक लगता है। प्रत्येक परिवार में दीर्घकालीन लक्ष्य अलग अलग होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए विधियां भी अलग अलग होती है, मेथड्स भी अलग अलग होते हैं, है ना? जैसे कि मान लीजिए कि आप परिवार में शादी करना है, घर बनाना है, तो लंबे गोल है, उसमें लंबा समय लगेगा। बच्चों को अब एजुकेशन दे रहे, छोटे बच्चों को, अब जॉब हमने डिसाइड कर लिया हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, है ना, वकील बनेगा, तो ये लॉन्ग टर्म है। उसके लिए धीरे धीरे एक एक ईंट वहाँ पे जोड़ी जाएगी, यानी कि शिक्षा का एक एक स्तर वो बच्चा आगे करेगा, तब तो आपने वो लॉन्ग टर्म गोल जो उसके लिए डिसाइड किया गया है तो वो हाँ अचीव करेगा। तो दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इसमें समय अधिक लगता है ना? समय अधिक लगता है और श्रम भी अधिक अधिक लगता है। ये लक्ष्य क्या हो सकते हैं? कि परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य हो सकता है, व्यक्तिगत कोई अच्छे पोस्ट प्राप्त करना होता है, कोई शिक्षा दिलाना होता है, घर बनवाना, सब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये दीर्घकालीन लक्ष्य हो सकते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य क्या होगा? अल्पकालीन लक्ष्य बहुत सारे होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों की अगर बात करें तो वो एक लिमिट मात्रा में होती है, ठीक है। एक मतलब लिमिट, उसको हम
क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है तो एक लिमिट मात्रा में, यानी कि लिमिट, उसकी लिमिट होती है दीर्घकालीन लक्ष्यों की, 2 4 5 लक्ष्य हम सेट कर सकते हैं एक समय में। लेकिन जो अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं, क्योंकि वो तत्कालीन लक्ष्य है, अल्पकालीन लक्ष्य को हम क्या कहते हैं, तत्कालीन लक्ष्य भी कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। तो शॉर्ट पीरियड तो तुरंत वो पूरा हो जाएगा ना, तो ये इसलिए इसकी संख्या अधिक होती है। जो अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं वो असंख्य होते हैं, ये लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्य से अधिक निश्चित होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसकी संख्या अधिक होती है क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ लक्ष्य अपने लिए फिट करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो आपके कम समय लगता है, इसीलिए ये इसको तत्कालिक लक्ष्य भी कहते हैं। साधनात्मक लक्ष्य यानी कि वैसे लक्ष्य होते हैं जो एक तरह से ये लक्ष्य नहीं होंगे, ये हमने कोई काम फिक्स किया कि मुझे ये काम करना है, वो खत्म कर लिया वो काम। जैसे कि हमें होमवर्क बनाना है, ठीक है, हमें होमवर्क बनाना है, हमें कोई असाइनमेंट बनाना है, वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया तो वो लक्ष्य खत्म हो गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य। ये क्या होता है, ये एक साधन होता है, मतलब एक अपने गोल तक पहुंचने का एक साधन होता है। ये क्या होता है, स्वतः पूर्ण हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को फूल ये करना है, पुष्प सज गार्डनिंग करनी है, कि वो क्या होता है, किसी को बैंक से पैसा निकालना है या बैंक में पैसा जमा करना है, असाइनमेंट बनाना है, तो क्या होता है, जैसे ही वो कार्य कंप्लीट हो गया तो वो समाप्त हो गया। तो ये साधन समाप्ति लक्ष्य होते हैं, ये बिल्कुल ही शॉर्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड। आपका ये तीसरा जो है ना, तीसरा पार्ट है आपके किसका, प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व का तीसरा पार्ट है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होती है, तो स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है। ठीक है, हमने कहा शुरू में बताया कि मूल्य में सहायक तत्व होते हैं। मूल्य क्या है, मूल्य सेंटर में है, जो वैल्यूज है वो सेंटर में है, और उसके क्या है, उसकी सहायकता कौन करते हैं, तो आपके स्तर और आपके वैल्यूज, आपके स्तर और गोल क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है। किसी भी परिवार के जीवन मूल्य एवं लक्ष्य अनिश्चित होते हैं, है ना। किसी परिवार के मूल्य और लक्ष्य क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, परंतु परिवार का स्तर सदैव निश्चित होता है। जो स्टैंडर्ड होती है परिवार का, वो क्या होता है, हमेशा एक निश्चित वे में चलता है। परिवार हमने परिवार का स्टैंडर्ड निश्चित कैसे होता है, जो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, है ना, मिडिल क्लास फैमिली, वो स्तर क्या, वो स्टैंडर्ड है, आपके परिवार का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के अनुसार ही व्यक्ति का सोच भी बदलता है ना। सोच भी स्टैंडर्ड के अनुसार आपका किस स्तर का परिवार है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या होता है, लक्ष्य और मूल्य क्या है, अनिश्चित होते हैं, वो काल समय परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन जो स्तर होता है सदैव निश्चित होता है। स्तर का निरीक्षण करके मालूम किया जा सकता है, लेकिन स्तर को अगर देखें, स्तर को आप ऊपरी तौर से देखते हैं तो आप बता सकते हैं ना, किसी को जज कर सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली है, लो क्लास फैमिली है, या फिर अपर हाई क्लास फैमिली है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, निरीक्षण करके स्तर को हम मालूम कर सकते हैं, है ना। स्तर को हम निरीक्षण करके मालूम कर सकते हैं, परंतु मूल्य एवं लक्ष्य के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि चेंजेबल है। मूल्य और लक्ष्य क्या है, चेंजेबल है, लेकिन स्तर जो स्टैंडर्ड है वो चेंजेबल नहीं होता है। ठीक है, तो मूल्य और लक्ष्य के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। मनुष्य के रहन सहन के तरीके निर्णय लेने की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं, और स्तर को क्या करते हैं, स्तर की प्राप्ति से मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त होती है। जो जैसे भी व्यक्ति का स्टैंडर्ड होता है उसके अनुसार क्या होता है, उसको संतुष्टि प्राप्ति होती है। ठीक है, स्तर के प्रकार देखेंगे तो परंपरागत स्तर और परिवर्तन स्तर होता है। परंपरागत क्या होते हैं, इसको हम स्तर के प्रकार या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। जो आपके हैं ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड और ट्रांसिस्ट आपके स्टैंडर्ड हैं, वो क्या है, ट्रेडिशनल यानी कि ये जो स्तर होते हैं किसी विशेष परिस्थिति पर आधारित होते हैं। जो आपके ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड है, जो परंपरागत स्तर है, वो किसी विशेष परिस्थिति पर आधारित होते हैं। ये स्तर बड़े सामूहिक समूह द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो आपके ट्रेडिशनल है यानी कि हमेशा से वो चढ़े आ रहे हैं, आपकी रूढ़िवादी हैं, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, वो क्या है, उसको हम परंपरागत स्तर कहते हैं। एक परिवार में जो सिस्टम होते हैं, जो कल्चर होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, ट्रांसफर होते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परंपरागत स्तर। जो कि हमारे दादा से हमारे पापा को मिला, पापा से हमें मिलेगा, हमसे हमारे बच्चों को मिलेगा। तो क्या होता है, ये रूढ़ियों से प्रभावित होते हैं। जो परंपरागत स्तर होते हैं वो रूढ़ियों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इनको प्राप्त करने के लिए, जो आपके परंपरागत स्तर है, इसको प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ये निश्चित होते हैं, और हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें मिल जाते हैं। इस प्रकार जैसे कि एक परिवार का ये स्टैंडर्ड है परंपरागत, कि किस आपके पर्व त्योहार को कैसे मनाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, घर में पूजा पाठ होता है, तो क्या है, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते जाता है ना। क्या होता है, तो ये क्या है, हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मिलता है, उसको हम ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कहते हैं।
दूसरा है परिवर्तनशील। जो परिवर्तनशील स्टैंडर्ड होते हैं वो हम समाज से सीखते हैं, ठीक है। और ये वे स्तर होते हैं जो बड़े बड़े समूह द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं, है ना। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते, ये परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं। तो ये क्या है, ये परिवर्तनशील है। जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही हमारे स्टैंडर्ड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, आपका स्तर हो गया। ओके, स्तर के प्रकार। अब कौन कौन से फैक्टर इसको हम प्रभावित करेंगे, जो आपके स्टैंडर्ड हैं कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे। तो पहला होता है कि आपका पहला स्तर का जन्म स्रोत, यानी कि स्तर का जन्म स्रोत से मतलब है कि स्तर का जो मतलब कि किस परिवार को बिलोंग करता है। परिवार, हर समाज की परिवार की संस्कृति अलग होती है। समाज में, जिस समाज में परिवार रहता है उसकी संस्कृति अलग होती है। तो संस्कृति के अनुसार क्या होता है, स्टैंडर्ड चेंज होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जो संस्कृति होती है उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड अलग अलग होगा। वैसे ही परिवार का जो अलग अलग परिवार है उसके अलग अलग संस्कृति होती हैं। जैसे मान लो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके अलग स्टैंडर्ड होगा, है ना। तो वहाँ का कल्चर अलग होगा, तो वह क्या है, गाँव के माहौल से प्रभावित होंगे। शहर में रहने वाले लोग शहर के माहौल से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, स्तर का कहाँ से बिलोंग करता है ना, किस जगह से, उसका जन्म स्रोत क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। यानी कि परिवार मिडिल क्लास फैमिली है, हाई क्लास फैमिली है, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, इससे क्या होता है, वो स्टैंडर्ड आपके इफेक्ट करता है, ठीक है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, समाज उसे अप्रूव्ड करता है। आपके जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको क्या करता है, समाज उसको अप्रूव्ड करता है। यानी कि वैसे जो स्टैंडर्ड होते हैं हम आसानी से अपना लेते हैं जिसको कि समाज ने मान्यता दी हो, क्योंकि हम मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं। तो समाज ने जिस चीज़ों को कहा है कि ये सही है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको अपना लेते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या होता है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। स्तर मूल्यों से प्रभावित होते हैं। स्तर क्या होता है, हमने पहले भी कहा कि मूल्य क्या है, मूल्य सेंटर में होते हैं। आपके प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व में, मोटिवेशनल फैक्टर में मूल्य क्या है, सेंटर में है। तो स्तर और गोल आपके किससे प्रभावित होते हैं, आपके मूल्य से प्रभावित होते हैं, ठीक है। सदस्यों का प्रभाव, आपके जो स्टैंडर्ड ऐसे बनते हैं जो, जैसे कि परिवार में कैसे सदस्य हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका आपके परिवार का वातावरण कैसा है, तो उससे ये क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। सदस्यों कोई सदस्य उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके जो फैक्टर इफेक्टिंग स्टैंडर्ड है, यानी कि स्टैंडर्ड को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, परिवार स्तर का जन्म स्रोत क्या है, यानी कि किससे बिलोंग करता है, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, समाज ने उसको मान्यता दी है कि नहीं, स्वीकार किया है कि नहीं, और क्या होता है, मूल्य स्तर मूल्यों से प्रभावित होते हैं और सदस्यों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था टॉपिक, ये कंप्लीट हुआ आपका प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व। हमने समझा कि उत्प्रेरक तत्व क्या है, 3 होते हैं, जिसको हम वैल्यूज कहते हैं, गोल कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। और हमने सबका कैरेक्टरिस्टिक देखा कि कैसे प्रभावित होते हैं, एक परिवार का, एक व्यक्ति का कैसे कोई सिद्धांत बनता है। सिद्धांत बाहरी तौर से भी प्रभावित होते हैं, आपके वातावरण से प्रभावित भी होते हैं, और आपकी अंदरूनी जो इच्छा शक्ति है उससे प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज का जो हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैडम बजट पढ़ा दीजिए, बजट के टाइप पढ़ा दीजिए। तो हम नेक्स्ट जो क्लास देंगे आपको बजट से रिलेटेड देंगे। आप आई थिंक शाम में वो क्लास में दे दूँगी, शाम में या रात में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।